राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ था। गांव वाले उसे दादा बरगद कहते थे ये पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। इसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी थीं, मानो धरती को थामे हुए हों। गांव वाले मानते थे कि दादा बरगद में जादुई शक्तियां हैं। वे उसकी पूजा करते थे, मन्नतें मांगते थे। बच्चों को डराने के लिए कहा जाता था कि रात को दादा बरगद के नीचे मत जाना, वहां भूत प्रेत रहते हैं। कहते थे दादा बरगद सब कुछ सुनता है, सब कुछ देखता है। गांव वालों का मानना था कि दादा बरगद उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि देते हैं। अदिति एक जवान पत्रकार थी। वह शहर में रहती थी। वह पुरानी मान्यताओं और अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करती थी। जब उसे दादा बरगद और उसकी जादुई शक्तियों के बारे में पता चला तो वह हंस पड़ाड़ी। उसे लगा कि यह सब बकवास है। अदिति ने सोचा कि वह इस मिथक को तोड़ देगी। वह गांव गई। उसने दादा बरगद को देखा। उसने गांव वालों से बात की। उसने उनसे दादा बरगद की कहानियां सुनी, लेकिन अदिति को यकीन नहीं हुआ। अदिति ने फैसला किया कि वह रात दादा बरगद के नीचे बिताएगी। उसे लगा कि रात को ही दादा बरगद की शक्तियां सबसे तेज होती हैं। वह चाहती थी कि वह खुद देखे कि क्या होता है। गांव वालों ने उसे मना किया। उन्होंने कहा कि यह खतरनाक है, लेकिन अदिति अड्ढियल थी। वह अपनी बात पर अड्ढी रही। अंत में गांव वाले मान गए। रात हुई। अदिति दादा बरगद के नीचे एक खाट बिछाकर बैठ गई। उसने अपने साथ एक लालटेन, एक कंबल और एक किताब ली थी। हवा चल रही थी। बरगद के पत्ते हिल रहे थे। अदिति को लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। उसे डर लगने लगा। उसने अपनी किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। अदिति को एक सपना आया। उसने एक औरत को देखा। औरत ने लाल साड़ी पहनी थी। उसके हाथों में चूड़ियां थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। औरत ने अदिति से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? अदिति ने जवाब दिया, मैं दादा बरगद के बारे में जानना चाहती हूँ। अदिति की नींद खुली। सुबह हो चुकी थी। वह उठी और अपने बैग में देखने लगी। उसे अपनी दादी की एक पुरानी डायरी मिली। अदिति को याद आया कि वह डायरी उसकी दादी ने उसे बचपन में दी थी। उन्होंने कहा था कि यह डायरी उनके परिवार के इतिहास के बारे में है।